हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ दानिश खान। बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के सिलसिला में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा क्लास 2 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आज हम पढ़ेंगे मोलरता, मोलरिटी विद न्यूमेरिकल लगाएंगे बेटा, ठीक है। जिन बच्चों में हमारे पहले की वीडियो तो प्लीज़ बेटा उनको देखिए और उनको शेयर भी करें। चलो, क्वेश्चन दिया गया हमारा, बाद में मोलरिटी बताइए क्या था। मोलरता, मोलरिटी, मोलालिटी, ठीक है। क्या होता है ये? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम 1 केजी में, ठीक है। 1 केजी में 1 केजी विलायक में, जल्दी लिखिए ना, 1 केजी विलायक में 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है बेटा। इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ये बेटा आपकी डिफिनेशन होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलते हैं बेटा, विलेय के मोल बटे विलायक का भार बराबर विलेय के मोल बटे सिर्फ विलियन नहीं, विलायक को बेटा, ठीक है। विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। उसमें बेटा मोलरता में क्या था बेटा? यहाँ पे विलियन था, और मोलरता बेटा क्या है? यहाँ पे विलायक है। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद बेटा मोलरता में क्या था? मोलरता में 1 क्या था? लीटर था ना। अब मोलरता में क्या है? 1 केजी है। तो इतना तो फर्क है बेटा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में, ठीक है। बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल क्या होता है बेटा? मोल क्या होता है बताओ? भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार बेटा, ठीक है। चेक करो से यार, इसे याद भी कर लो बेटा फॉर्मूला जल्दी से। चलो बेटा, हम अब इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका। विलेय के मोल की जगह क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार बटे क्या होगा बेटा? विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार गुणे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। क्या होगा बेटा? विलायक का भार केजी में, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा आपका हो गया अच्छे से, दोनों याद कर लीजिएगा। पहले न्यूमेरिकल करते हैं। बार क्वेश्चन दिया गया 2.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है बेटा ये 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन, बेटा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 में बने विलियन की मोलरता ज्ञात करें बेटा। क्या करते हैं? मोलरता ज्ञात करें, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, फॉर्मूले में लग जाओ साथ, ऐसे करते, ठीक है। ये फॉर्मूला था बेटा मेरा, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो बेटा देखो, इसको करते हैं 2.5 ग्राम, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते थे। भार, विलेय का भार दिया गया है, विलेय ये है 25 ग्राम, 2.5 ग्राम CH3 के 75 ग्राम विलियन। ये विलायक है बेटा, ये विलेय है, ठीक है। तो ये विलेय तो क्या दिया गया ऊपर? विलेय का भार कितना है? विलेय का भार
विलेय का भार बेटा कितना है 2.5 ग्राम, ठीक है। क्या है ये CH3COOH, तो उसका विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, विलेय का अणुभार बेटा ये क्या है CH3COOH, इसका अणुभार बेटा कितना होता है, इसका अणुभार कितना होता है 7, ठीक है। करके देख लीजिएगा कितना होता है बेटा से, C का रखना अणुभार, H का रखना, फिर C का इस तरीके से गुणा कर लीजिएगा, बच्चे हम सिखा सके डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अणुभार कितना होता है CH3COOH का अणुभार 7 होता है। फार्मूला रखते हैं, ठीक है, फार्मूले में रखते हैं हम, और क्या था 75 ग्राम, तो वो था, ठीक है 75 ग्राम तो 750 चेक करने के बाद बेटा, ठीक 75 है बेटा। तो देखो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, विलेय का भार बेटा m बराबर क्या होता है, विलेय का भार, तो डायरेक्ट फॉर्मूला विलेय का भार बेटा कितना था मेरे पास 2.5 ग्राम था, 2.5 ग्राम, ठीक, इनटू और क्या बेटा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार कितना बेटा 60 है, 60 लगा दिया, ठीक है 60 लगा दिया, गुणे क्या है यहाँ पे बेटा विलायक का भार, विलायक कितना था बेटा 75 ग्राम, और बटे यहाँ 1 लगा लिया, क्यों, क्योंकि हमने वो ग्राम में था बेटा, ये हमने कर लिया किलोग्राम में, ठीक है। अभी बेटा 1 ऊपर चला जाएगा बच्चे, m बराबर कितना आ जाएगा एक बार 2.5 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 75 बेटा। अब इसको हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, एक पॉइंट आप बचा बच्चा, एक पॉइंट के जितने नंबर होते हैं बेटा ना उतने 0 नीचे लगते हैं, अगर नीचे होगा तो ऊपर 0 लगेंगे बेटा। तो अब यहाँ देखो 1 2 0 बेटा मैंने काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 25 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 75 बेटा ना, 25 बता 25, 25 का 25 और 25 यहाँ 75 बेटा, ठीक है। ऊपर बचे कितने बेटा 10 बचे, नीचे 6 दिया 18 आ गया। जब बेटा 18 को बेटा ना आप जब बेटा 18 को 10 से भाग करोगे तो यहाँ पे भाग करके दिखाते, तो बच्चों के साथ भाग करना भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, तो करके दिखाते एक बार, मोस्टली जो बच्चों को आता है बेटा नहीं आता उनके लिए बता रहे बेटा। 10 यहाँ लगाया 0 पॉइंट दिया बेटा, 0 लगा लिया, 18 पंजे 90 बेटा, बचे 10, फिर 18 पंजे 0 लगा के 18 पंजे 90, तो बेटा कितना होगा 0.55 आ गया, ठीक है, मोल 0.55 मोल बेटा, ठीक है। अच्छे से नोट करो यार। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं, फार्मूला लिखा रहेगा, ठीक है, इसको आप लिख रहे। और यार मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये आपका चैनल है तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा हमने आपको दे रखी है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जाने से पहले इसको ज़रूर उसको लाइक करके जाया करो यार, ठीक है। आपको सजेशन हो हमारे लिए प्लीज़ दिया करो, किसी ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाए, आप जैसा भी हो बताया करें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 ग्राम NaOH को क्वेश्चन दिया गया बेटा, 10 ग्राम NaOH को लिखना चाहिए 500 ग्राम जल में घोला गया है। हम क्वेश्चन बोलते बेटा फटाफट, ठीक है, ताकि टाइम बता लगता है। यह लिख दीजिए 10 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, को 500 ग्राम H2O में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें, ओके। अच्छा क्वेश्चन बेटा है, करते हैं इसको, हम प्रैक्टिस करते हैं, बाद में आप लोग करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, विलेय का भार 10 ग्राम था बेटा, विलेय क्या था, विलेय कितना था बेटा 10 ग्राम था, बटे विलेय का अनुभार, तो बेटा NaOH का अनुभार कितना होता है, देखो NaOH, Na कितना 23 बेटा, ऑक्सीजन 16 होता, हाइड्रोजन 1 होता बेटा, सबको जोड़ लो 40 आएगा बेटा, कितना है 40, 40 यहाँ के बोले बेटा, और
ये 500 ग्राम था बेटा, तो नीचे 1000 नीचे लगाएंगे हम लोग, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों 1000 क्यों लगाया बेटा? क्यों ग्राम में दिया गया था, हमें केजी में जाता है किलोग्राम में, ठीक है। m बराबर 10 इंटू 1000 ऊपर चलेगी बेटा अपॉन 40 इंटू 500, ठीक है। अब बेटा शुरू काटो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऊपर कितना बचा बेटा मेरे पास 10, 4 पंजे 20 बेटा, ठीक। कितना बचा 20, तो बेटा m बराबर कितना आएगा 0 0 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा 0.5 ना, हाँ ये होता मोल। आंसर आ गया बेटा, ठीक। कितना आ गया 0.5। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा आप लोग, नोट कर लेना आप लोग उसको यार जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ले लिया उम्मीद है आपने। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप क्वेश्चन पे बना दें, फिर हम टाइम पे चलते हैं लोग। बोला कि विलियन की मोलरता ज्ञात करें, विलियन की मोलरता ज्ञात करें, विलियन की मोलरता ज्ञात करें यदि 440 ग्राम विलायक में, यदि 440 ग्राम विलायक में 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, 20 ग्राम NaOH है, यह घुला है, बात वही है, ठीक है। चलो करते हैं, तो प्रैक्टिस होगी बच्चा आपको तो बेटा मोलरता क्या होती है, फॉर्मूला है बराबर विलेय के मोल, मोल कितने थे बेटा 20 ग्राम, 20 गुणे 1000 पहले आएंगे बेटा, ठीक, ऊपर से। और विलायक का अनुभाग कितना होता है बेटा, विलेय का भार बटा अनुभाग, तो NaOH का अनुभाग कितना होता है 40, हम निकाल चुके हैं, गुणे, और इसमें बेटा कितना है 440 विलायक है बेटा, ये 1000 नीचे था बेटा, हम लोग को भेज दिया पहले ही, ठीक है। सॉल्व करते हैं मेरे भाई अच्छे से प्यारे से। तो बेटा यहाँ पे 0 तो काटते पहले हम, तो 20 कम 20 20 40, ठीक है। ये 0 काटो बेटा यहाँ से पहले, ऊपर बचा कितना बेटा 100 बचा, नीचे बचे 2 गुणे 44 बेटा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे तो खत्म होगा 44 आएगा बेटा, फिर 2 से काटेंगे इसको 25 आएगा बेटा, 2 से काटेंगे थे 22 आएगा, यही आएगा क्या, कोई मिस्टेक होगी इसमें, हाँ 50 बटे 44 बेटा, ठीक है। सही है, जब 25 को बेटा 22 से भाग करेंगे ना तो 1.14 आएगा बेटा, क्या आएगा 1.14, ठीक है, मोल। अब बात आ गया, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा था, इसे नोट कर लें आप लोग। चलो एक और करते हैं, प्यारे प्यारे अच्छे क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ले भाई, ये लीजिए मैं पढ़ता हूँ उसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन याद देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप लोग हमारा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करो और इसको जरूर आगे बढ़ाओ, ये फैमिली आपकी है, तो इसको फैमिली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटा आपकी ही है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया बेटा 96 ग्राम, कहाँ चला गया, मिल गया शायद, तो 10 सेकंड यार, अच्छा क्वेश्चन ढूंढ ले, हाँ ठीक है। 96 ग्राम, 96% बेटा, ये 96% H2SO4 द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, का घनत्व क्या दिया गया 1 पॉइंट, कुछ क्वेश्चन बेटा पूरा किताब से बेटा दिया नहीं है, नोट्स बनाए थे ना उसमें हटा दिया, इसको अगले बार बताएंगे, कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक मिल गया
बेटा उस क्वेश्चन को हम अगले कल वीडियो में बना देंगे, ठीक है। कुछ बेटा मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें कुछ थोड़ा सा नंबर गलत हो गया, जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन हटा दिया। देखो अगला क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 को 4.9 ग्राम H2SO4 को H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। देखो यार भाई क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विलय की बेटा एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुणे विलायक का भार केजी में, ठीक है। तो विलय का भार कितना है 4.9 है, और विलय क्या है बेटा H2SO4 है। तो बेटा H2SO4 का अनुभार कितना होता है बेटा, अनुभार, शायद आपको याद हो। इसके बेटा अनुभार कितना होता है, इसका अनुभार होता है 98 बेटा, कितना होता है यहाँ पे 98, ठीक है। देखे ना इसके ऊपर 98 H2SO4 होता है, निकाल लेना। और 98 विलय का भार बटे अनुभार गुणे विलायक का भार, विलायक कितना बेटा 250, और ये है 1000 आएगा, इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ बता दिया, ठीक पहले ही। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। देखो यार यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लगा सकते हैं 49 का 49 98, 1 0 2 0 काट दिया बेटा, 1 0 2 0 काट दिया हमने। ऊपर बचा कितना बेटा 1 ये बचे 25 50, कितना बचेगा 50 बचेगा बेटा। अब देखो यार यहाँ पे m बराबर 1/50, जब 50 को तो भाग करो बेटा कितना आ जाएगा, तो 50 को 1 से भाग करें, ठीक है। 1 से तो 0.0 लगाएंगे बेटा, फिर 0 देंगे, 2 0.02 कितना 0.02 मोल, ठीक है। आंसर आता है 0.02 बेटा। आप बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलो बेटा आज मोलरता भी हमारी होगी इसके, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इधर कैमरे की वीडियो बनेगी हमारी, ठीक ठाक बन के 18-20 मिनट की होगी बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ये सब्सक्राइब करो, और अच्छे से पढ़ते रहो, और अच्छे से प्यार पे नोट्स पढ़ते रहो। 18 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो बेटा इस टाइम में आपको सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है, बाकी सब काम फालतू काम जो कुछ है बेटा इसको रोक दो और अच्छे से तो पढ़ाई करो। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।